हेलो स्टूडेंट, बेटा हिस्ट्री की सेकंड क्लास आ चुकी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी बहुत ही लाजवाब क्लास है। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आप चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम दें। ठीक है, तो इस क्लास का जो पार्ट 2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? Which is the main seaport of Indus Valley Civilization? तो आंसर क्या करेंगे बेटा इसके अंदर, बताइए। मेन सीपोर्ट कौन सा है? मेन सीपोर्ट है बेटा इसके अंदर लोथल। मेन सीपोर्ट कौन सा है? लोथल। लोथल बहुत बड़ा बंदरगाह है, बहुत बड़ा सीपोर्ट है। कहां पर है ये? गुजरात के अंदर, अहमदाबाद गुजरात में इसकी खोज हुई थी लोथल की, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी सारी चीजें मिली हैं। लोथल तो ले देखो, लोथल अभी आप पढ़ोगे, इसमें और भी क्वेश्चन आएंगे, मैं अभी बता दूंगा तो क्वेश्चन का फिर मजा नहीं रहेगा, है ना। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे लोथल के ऊपर से। तो इसका आंसर है लोथल। इसके बाद देखो सेकंड ऑप्शन को देखिए आप, कालीबंगन। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक साइट है कालीबंगन, जो कि राजस्थान हनुमानगढ़ में। उसके बाद मोहनजोदाड़ो आप देखोगे, मोहनजोदाड़ो हाल फिलहाल में ये पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी के किनारे। धोलावीरा, ये धोलावीरा किधर है? धोलावीरा गुजरात के अंदर। धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट, लूनी नदी के पास का एरिया है, नियर लूनी रिवर। कौन सा? धोलावीरा। ठीक है ना। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश किस चीज की बनी होती थी? व्हाट ए क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हड़प्पा कालीन जो मोहरें हैं, what were most of the Harappan seals made of? What were most of the Harappan seals made of? तो आंसर इसमें बड़ा सिंपल है, ना तो वो तांबे की बनी थी, ना वो सिल्वर की बनी थी, ना वो लोहे की बनी थी, ना वो और अन्य गोल्ड वगैरह की बनी थी। वो बनी थी सेल खड़ी की। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है सेल खड़ी, है ना। इसमें एक वर्ड है सेल खड़ी, सेल खड़ी, सेल खड़ी की बनी होती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अधिकांश तरह जो मोहरें थी वो सेल खड़ी की बनी होती थी। कॉपर की यानी तांबे की नहीं थी, सिल्वर यानी चांदी की नहीं थी, आयरन यानी लोहा। देखो बेटा, लोहे की तो खोज ही नहीं हुई थी। लोहे के बारे में तो इस समय हमें पता ही नहीं था। इस समय जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में द्रविड़ जो लोग रहते थे, द्रविड़ जो लोग थे, उनको लोहे के बारे में मालूम ही नहीं था। सेल खड़ी एक पत्थर, एक चट्टान जैसा होता है सेल खड़ी, तो उसकी ये लोग मोहरे बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ राइस हस्क इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे बेटा ये पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहां मिलते हैं, कहां पर मिले हैं सबसे पहले, तो आपका आंसर इसमें होगा लोथल। कहां से मिले? लोथल से। लेकिन अगर आपसे बात कर ले कि इससे भी पहले क्या चावल के साक्ष्य, राइस हस्क एविडेंस इंडिया से क्या मिल चुके हैं? यस, मिल चुके हैं। कहां से मिल चुके होंगे? वो मिल चुके हैं प्रयागराज में जगह है कोल्डी हवा, विंध्याचल माउंटेन के ऊपर प्रयागराज कोल्डी हवा इन नियोलिथिक एरा। कहां पर बेटा? देखो मैं आपको बता दूं, ये स्टोन एज का टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूं, नियोलिथिक एरा, लिथिक इरा में, यानी नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में मिले थे। नवपाषाण काल में चावल के साक्ष्य हमें प्रयागराज कोल्डी हवा से मिल चुके हैं। लेकिन बेटा यहां पर क्वेश्चन अलग है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहां से मिले? तो इसका आंसर है लोथल। ठीक है ना। देखो मोहनजोदाड़ो मैं बार बार बता चुका हूं, मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ी जगह है, ओल्डेस्ट है। इसको माउंटेन्स ऑफ डेड बोलते हैं। मोहनजोदाड़ो को क्या बोलते हैं? माउंटेन्स ऑफ डेड, मृतकों का किला। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला, माउंटेन्स ऑफ डेड, मृतकों का टीला किसको कहा गया है? मोहनजोदाड़ो को। हड़प्पा में शवों को, डेड बॉडीज को दफन किया गया था, मोहनजोदाड़ो में जलाया गया था एक ही स्थान पर, तो राख के ढेर हो गए थे, इसलिए उनको माउंटेन्स ऑफ डेड बोला गया था। लोथल गुजरात में, हड़प्पा मोंटगोमरी पाकिस्तान में, ऐसे ही मोहनजोदाड़ो लरकाना पाकिस्तान के अंदर, ये भी राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर,
भारत में सबसे बड़ी जगह राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में लकड़ी की नालियां कहां पर थी? व्हाट ए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेयर वाज द वुडन ड्रेन्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। देखो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बेटा धोलावीरा है। क्या आंसर है? धोलावीरा। देखो धोलावीरा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। धोलावीरा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओनली साइट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओनली साइट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 भाग में बटा हुआ था धोलावीरा। बाकी सभी 2 पार्ट्स में बटे थे। इकलौता धोलावीरा है गुजरात के अंदर जो कि 3 पार्ट्स में बटा हुआ था। तो धोलावीरा में जो वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है, ध्यान से सुनना, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, वाटर ड्रेनिंग सिस्टम सबसे अच्छा। लकड़ी की नालियां, नाली भी कैसी? लकड़ी की, लकड़ी ऐसी वैसी नहीं, ये लकड़ी ऐसी जो गलेगी नहीं पानी से, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा काम था। कहां पर? धोलावीरा गुजरात के अंदर था बेटा। ये धोलावीरा किस नदी के किनारे पर है? धोलावीरा लूनी नदी के पास का एक एरिया है गुजरात के अंदर। बनवाली किधर है? बनवाली हरियाणा के अंदर है। बनवाली किधर है? बनवाली है आपका हरियाणा के अंदर। दाइमाबाद किधर है? ये दाइमाबाद किधर है? ये है महाराष्ट्र के अंदर। मोहनजोदाड़ो किधर है? ये पाकिस्तान के अंदर है ना। तो बनवाली रंगोई नदी के किनारे, बनवाली रंगोई नदी के किनारे, दाइमाबाद महाराष्ट्र में। देखो इसका सदर्न पॉइंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ में मांदा से स्टार्ट होती है, साउथ में दाइमाबाद तक है। ये ईस्ट में आलमगीर मेरठ से स्टार्ट होती है और वेस्ट में बलूचिस्तान पाकिस्तान तक होती है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे की मोहरें कहां से प्राप्त हुई थी? वेयर डिड द कॉपर सील कम फ्रॉम? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। तांबे की मोहरें कहां से प्राप्त हुई थी? तो आंसर इसका भी क्या होगा? इसका आंसर भी बेटा लोथल होगा। व्हाट ए पॉइंट। देखो लोथल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोथल से ही ये लोग मेसोपोटामिया से ये लोग व्यापार करते थे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इसी मेसोपोटामिया के अंदर ही सुमेरु सभ्यता है, इसी के अंदर ही बेबीलोन सभ्यता है। तो इनमें सुमेरु सबसे पहले है। ये मेसोपोटामिया के ही पार्ट हैं, सुमेरु, बेबीलोन, है ना। तो ये मेसोपोटामिया कौन सी जगह? इराक के अंदर। देखो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ये भी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। यहां पर 2 नदियां हैं बेटा, दजला और फरात। दजला और फरात ये 2 नदियां हैं। जैसे कि अपने सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी है, झेलम नदी है, यानी इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरी उन्हीं के पास इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ऐसे ही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कौन सी नदियों के बीच में थी? दजला और फरात। दजला और फरात नदियों के बीच में थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक के अंदर। ओके, तो लोथल से ये लोग व्यापार करते थे मेसोपोटामियन के लोगों से। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। इसमें अगला ऑप्शन मांदा दिखा रखा है। ये मांदा जम्मू कश्मीर के अंदर है। नॉर्दर्न प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन जम्मू कश्मीर, मांदा। रोपड़ ये पंजाब के अंदर है बेटा। रोपड़ पंजाब के अंदर सतलुज नदी के किनारे है। आलमगीर ये उत्तर प्रदेश मेरठ के अंदर है। आलमगीर उत्तर प्रदेश मेरठ के अंदर है। इज द ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, ये रहा नेक्स्ट पॉइंट। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? व्हाट वाज द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि नो, खरोष्ठी लिपि नो, पर्शियन नो, पिक्टोग्राफी या फिर इसको पिक्टोरियल भी कह सकते हैं। यस इज द राइट आंसर, पिक्टोरियल या पिक्टोग्राफी। इसको बेटा भाव चित्रात्मक भी कह सकते हो। भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। इसको एक और कह सकते हैं ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको पढ़ा नहीं गया अभी तक। ज्ञात नहीं है, ये भी आपसे कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है। इसकी लिपि है भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफी। और ये भी ऑप्शन में आ सकता है कि ज्ञात नहीं है, वो भी आप कह सकते हो। ठीक है ना।
क्योंकि ये पढ़ी नहीं गई अभी तक, इसको पढ़ा नहीं जा सकता। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक एज, इज द पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक एज, यानी आद्य ऐतिहासिक काल का ही एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें मनुष्य ने लिखना तो सीखा, लेकिन वो क्या लिखकर चले गए हमें नहीं मालूम अभी तक। देखो, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो भाव चित्रात्मक, वो भाव के द्वारा समझाया जाता है, लेकिन उसमें भी हमने कुछ जो देखा वो क्या है देखा हमने, राइट टू लेफ्ट उसकी फर्स्ट लाइन जाती है, सेकंड लाइन लेफ्ट टू राइट में उसकी फिर जाती है, फिर राइट टू फिर से वो लेफ्ट में उसकी लाइन जाती है। तो ये सब अभी तक पढ़ा नहीं गया है ना। तो इसलिए क्या बोला जाता है, ये भावों को दर्शाता है, ये दर्शाता है इमोशंस को, भावों को, ठीक है ना। तो ये भी आ सकता है कि ज्ञात नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, पिक्टोग्राफी या भाव चित्रात्मक हिंदी में। ओके, ये उनकी स्क्रिप्ट है, लिपि है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें यहां पर कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए बताए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी बोले तो बेटा मदर गॉडेस, जैसे अपनी शेरावाली माता है ना, संतोषी माता है, ऐसे ही वो मातृ देवी की पूजा करते थे। यानी कि जो उनकी सोसाइटी थी, इससे ये हमें पता लगता है बेटा, जो उनकी सोसाइटी है, उनका जो समाज है, उनका जो परिवार है, वो फीमेल डोमिनेटिंग फैमिली से थे, फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी उनकी, क्योंकि मातृ देवी की पूजा वहां पर फर्स्ट है ना। हालांकि वो पशुपतिनाथ की पूजा भी करते हैं, पशुपतिनाथ यानी कि शिव जी की वो लोग पूजा करते थे, ठीक है, मातृ देवी की पूजा करते थे। इसलिए उनका जो समाज है, सोसाइटी है, परिवार है, वो फीमेल डोमिनेटिंग होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। सिंधु घाटी एक शहरी सभ्यता है, यस बिल्कुल ठीक है। इट इज ए अर्बन सिविलाइजेशन, इट इज ए अर्बन सिविलाइजेशन, यह है एक शहरी सभ्यता है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर देखो, जो नालियां हैं वो सीधा 90 डिग्री के एंगल पर वो आपको काटती हैं, जो सड़कें हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, नालियां ढकी हुई हैं, साफ सुथरा काम है बिल्कुल, जो आज भी ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसा हमारे उस समय था, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा, मोहनजोदाड़ो, यस बिल्कुल ठीक है। बिगेस्ट सिटी, बिगेस्ट साइट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो इज द ओल्डेस्ट, बिगेस्ट एंड वेरी बेस्ट साइट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, यहां से काफी चीजें मिली हैं, मोहनजोदाड़ो से ही सबसे बड़ी बिल्डिंग हमें मिलती है, ग्रेट ग्रेनरी, कौन सी, ग्रेट ग्रेनरी, यहां पर विशाल अन्नागार हमें मिला, यहीं से बेटा हमें ग्रेट बाथ मिला, विशाल स्नानागार यहां से मिला। यहां से हमें एक चीज और मिली है, यहां हमें एक ऐसा पत्थर मिला है जिस पर पशुपतिनाथ का चित्र बना हुआ है, और पशुपतिनाथ जी के चारों तरफ 4 जानवर बैठे हुए दिखाए गए हैं। तो वो 4 जानवर कौन कौन से थे, ये ध्यान से सुनना। कहां से मिला ये पत्थर, ये पत्थर हमें मिला मोहनजोदाड़ो से, मोहनजोदाड़ो से एक पत्थर मिला है इस टाइप का, देखो ये इस टाइप का एक बड़ा सारा पत्थर मिला है। तो यहां पर पशुपतिनाथ की ये मूर्ति है, एक जानवर यहां बैठा है, एक यहां बैठा है, एक यहां है और एक यहां है। तो ये 4 जानवर कौन कौन से, देखो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, तो ये 4 जानवर पूछे गए थे, कौन कौन से थे मेन, तो मैं आपको बताऊंगा, आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे इनके। देखो 3 तो हैवीएस्ट एनिमल हैं, हाथी, गेंडा, भैंसा, एलिफेंट, राइनोसोर्स एंड जो बफेलो है ये, ठीक है ना, बुल जो होगा, भैंसा जो होगा, ये 4, इनसे क्या कोई भारी भरकम है, नहीं है ना, इनसे कोई भारी भरकम नहीं है। हमारी अर्थ पर सबसे हैवीएस्ट एनिमल यही है, जमीन पर, पानी में नहीं, पानी में तो आप सोचोगे ब्लू व्हेल भी है, पानी में नहीं, जमीन पर गेंडा, हाथी, भैंसा, और चौथा कौन सा होगा, 4th होगा फास्टेस्ट एनिमल यानी चीता। ये 4 जानवर चारों तरफ बैठे हुए दिखाए गए हैं, और 2 इनके चरणों में भी, इनके पायदान में जहां भी बैठे हैं वहां पर इनके, यहां पर 2 जानवर और भी हैं, यहां पर, यहां एक तो यहां और इनके यहां, ठीक है ना। तो ये 2 जानवर और कौन से हैं इनके पैरों में, एक यहां बैठा हुआ दिखाया गया है और एक यहां पर, यहां, ये 2 हैं हिरन। ये 2 कैसे हैं, ये हिरन बैठे हुए दिखाए गए, बट ये नहीं पूछता, आपसे पूछेगा पशुपतिनाथ के चारों तरफ वो 4 जानवर कौन से हैं, 4 एनिमल कौन से हैं, हाथी, गेंडा, भैंसा और चीता। पशुपतिनाथ बोले तो लॉर्ड शिवा,
ओके, तो ये स्टैचू, ये जो स्टोन है, पत्थर है, ये कहां से मिला? मोहनजोदाड़ो से मिला। और मोहनजोदाड़ो से ही बेटा एक कांसे की फीमेल डांसर का स्टैचू भी मिला, कांसे का ब्रॉन्ज इमेज, ब्रॉन्ज फीमेल न्यूड डांसर कहां से मिला हमें? ये मोहनजोदाड़ो से ही मिला हमें। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां के। चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। ये रहा अगला पॉइंट आपके सामने। टेराकोटा मिट्टी से बना जहाज रूपी खिलौना कहां से मिला? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। टेराकोटा मिट्टी से बना जहाज रूपी खिलौना हमें कहां से मिला? तो टेराकोटा क्या है बेटा? सबसे पहले हम बात करें टेराकोटा की। देखो मैं पहले इसका आंसर आपको बता दूं। इसका आंसर है लोथल। आंसर क्या है इसका? लोथल। अब मैं आपको बताऊं टेराकोटा क्या है। टेराकोटा एक आग में पकाई गई मिट्टी को बोलते हैं। आग में पकी मिट्टी, आग में पकी मिट्टी किसको बोलते हैं? टेराकोटा। तो टेराकोटा से बना जहाज रूपी खिलौना था ये कहां से मिला? लोथल से मिला। क्योंकि बेटा लोथल क्या है? एक सी पोर्ट है। तो ये शिप यहां से मिले नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा? फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द टेराकोटा क्ले शिप टॉय? तो यस, लोथल से मिलेगा। लोथा क्या है? एक सी पोर्ट है, वहीं से जहाज आते जाते हैं। तो वहीं पर ये शिप का खिलौना कहां से मिला? लोथल से मिला। और यहीं से घोड़े का भी एक स्टैचू मिला है मिट्टी का। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपसे यही पॉइंट पूछता है कि आपसे पूछे कि हॉर्स का जो क्ले है, क्ले शिप, क्ले जो क्ले हॉर्स है टॉय, हॉर्स का भी जो टॉय है वो कहां से मिला है? तो हॉर्स का टॉय भी हमें लोथल से मिला है। एक और पॉइंट इसमें आप नोट करेंगे सभी बच्चे। ओके, बनवाली बता चुका हूं, रंगोई नदी के किनारे हरियाणा में, रोपड़ मैंने बता दिया पंजाब के अंदर सतलुज नदी के किनारे, आलमगीर मेरठ के अंदर। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट। सिंधु घाटी सभ्यता में इंक पोर्ट कहां से मिले? बड़ी इंक की फैक्ट्री, शाही का कारखाना हमें कहां से मिला? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? वेयर डिड द इंक पोर्ट्स कम फ्रॉम इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इसका आंसर है बेटा चनहूदड़ो। चनहूदड़ो इज द राइट आंसर। चनहूदड़ो कब फाउंड किया गया? ये साइट कब फाउंड की गई? तो आंसर है 1931, 1931 में इसकी खोज की थी गोपाल मजूमदार ने। GM, गोपाल मजूमदार। किसने खोज की थी? गोपाल मजूमदार ने चनहूदड़ो की खोज की थी। ठीक है ना। और ये किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है चनहूदड़ो? इंडस। इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे चनहूदड़ो। हड़प्पा का सबको मालूम है, रावी नदी के किनारे, इसको रावी बोल सकते हो आप लोग, रावी। ओके, रावी नदी के किनारे। राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी साइट है। कहां पर है? हरियाणा। इसका क्वेश्चन फिर से आने वाला है। धोलावीरा, धोलावीरा मैं आपको बता चुका हूं लूनी नदी के किनारे। किधर? लूनी नदी के किनारे, ये गुजरात के अंदर है। और लूनी नदी का मैं आपको पॉइंट बताऊं, लूनी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली माउंटेन रेंज नियर अजमेर राजस्थान एंड डिसअपियर, विलुप्त हो जाती है बेटा, किसी दूसरी नदी में जाकर नहीं ऐड होती और ना ही किसी समुद्र में जाती है, ये डिसअपियर होती है, विलुप्त हो जाती है बीच में। एक तो सीजनल रिवर है, पानी कम है, ठीक है ना, इसलिए बीच में ही पानी खत्म हो जाता है, सूख जाता है। जिस मिट्टी से जाती है वो मिट्टी भी पानी को ऑब्जर्व करती है, सोख लेती है पानी को, इसलिए पानी बीच में ही फिनिश होता है। तो एक ऐसी नदी भारत की जो ना तो किसी दूसरी नदी में ऐड होती है और ना ही समुद्र में जाकर ये मिलती है। तो कौन सी नदी है? लूनी। तो लूनी के ही पास में धोलावीरा, गुजरात के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहां से मिला? तराजू कहां से मिला है बेटा? तो व्हाट ए पॉइंट क्वेश्चन। तराजू, ये रहा लोथल। देखो लोथल के कितने सारे पॉइंट हैं। लोथल, लोथल से तराजू मिला क्योंकि व्यापारिक केंद्र है, व्यापार होता है, सी पोर्ट है, व्यापार होता है, वहां देश दुनिया के बड़े बड़े जहाज आकर लगते हैं, शिप के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो तराजू कहां से मिलेगा? वहीं से मोहनजोदड़ो से नहीं, मोहनजोदड़ो को मैं बता चुका हूं, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक एरिया है, ओल्डेस्ट है, बट तराजू वहां से नहीं। तराजू सबसे पहले मिला कहां से? लोथल से। और लोथल का मैं एक पॉइंट और बताऊं,
लोथल इकलौता ऐसा स्थान था बेटा सिंधु घाटी सभ्यता में जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ ओपन होंगे, जिसके जो डोर्स हैं, हाउस का जो मेन डोर है वो मेन रोड साइड ओपन होगा, बाकी साइड्स में, बाकी शहरों में ऐसा नहीं था। जो घरों का जो दरवाजा था, मुख्य दरवाजा, वो मुख्य सड़क की तरफ ओपन नहीं होता था, वो पीछे की तरफ ओपन होता था। लेकिन लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ ओपन होते थे, ओनली लोथल। ठीक है ना, ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है लोथल के बारे में। ओके, देखो सुतकोतदा, इसमें नया एक पॉइंट हमें दिखा है। सुतकोतदा, सुतकोतदा भी ये सी पोर्ट है, सुतकोतदा भी सी पोर्ट है गुजरात के अंदर। और यहां से भी हमें हॉर्स के अस्थि पंजर मिले, हॉर्स यानी घोड़ा, तो घोड़े के अस्थि पंजर हमें कहां से मिले? सुतकोतदा से मिले हैं, लोथल से भी, लेकिन फर्स्ट टाइम और भी प्राचीन ओल्ड कहां से मिले? सुतकोतदा गुजरात से मिले। ये भी एक सी पोर्ट है, ध्यान देना। सी पोर्ट के बारे में मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं, एक तो लोथल और एक सुतकोतदा इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, ये रहा नेक्स्ट पॉइंट। कालीबंगा की खोज किस नदी के किनारे हुई थी? कालीबंगा डिस्कवर्ड बैंक ऑन विच रिवर? बैंक ऑन विच रिवर? तो इसका आंसर बेटा घग्घर। कौन सी रिवर है? घग्घर। बहुत अच्छा पॉइंट है, घग्घर नदी है। उसके बाद कौन सी नदी है? सतलुज। सतलुज के किनारे कौन सा? रोपड़ है। उसके बाद इंडस है, तो इंडस के किनारे कौन सा है? इंडस के किनारे तो जैसे मोहनजोदाड़ो है, चनहुदड़ो है। उसके बाद है यमुना। यमुना का तो पॉइंट ही नहीं है, यमुना इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, तो यमुना नदी के किनारे कोई जैसी साइट नहीं है यहां पर। तो इसका आंसर क्या है? कालीबंगा का घग्घर। कालीबंगा कहां पर है? कालीबंगा का पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूं। कालीबंगा किधर है बेटा? यह है हनुमानगढ़ राजस्थान में। हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर कालीबंगा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले? वेयर वर द बीड मेकिंग फैक्ट्रीज फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? देखो बेटा, यहां पर मुझे स्पेलिंग मिस्टेक लग रही थोड़ी सी, तो इसको चेक कर लेना। ओके, तो लेकिन हमें मतलब है अपने क्वेश्चन से। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले? बीड मेकिंग फैक्ट्रीज फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, फाउंड फ्रॉम चनहुदड़ो। कहां से बेटा? चनहुदड़ो से हमें मनके बनाने के कारखाने मिले। और देखो, चनहुदड़ो तो बहुत ही लाजवाब पॉइंट है। यहां पर मैंने आपको बताया चनहुदड़ो से और क्या क्या मिला। अभी हमने बात किया था कि इंक पोर्ट, शाही का कारखाना हमें कहां से मिला था? चनहुदड़ो से ही तो मिला था, है ना। और चनहुदड़ो से और क्या मिलता है? लिपस्टिक। चनहुदड़ो से और क्या मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिपस्टिक। तो लिपस्टिक कहां से मिली हमें? चनहुदड़ो से। लोथल के हम डिस्कस कर चुके हैं, धोलावीरा का कर लिया, और मोहनजोदड़ो के भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये रहा नेक्स्ट पॉइंट। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले घोड़े के अस्थि पंजर कहां से मिले? देखो, ये क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी डिस्कस किया था। वेयर वर द फर्स्ट हॉर्स स्केलेटन्स फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया? तो मैंने इसका आंसर आपको पहले भी बता दिया बेटा। ये रहा इसका क्वेश्चन, ये रहा इसका ऑप्शन, ये है सुतकोतदा। सुतकोतदा में हॉर्स स्केलेटन सबसे पहले हमें मिले हैं। सुतकोतदा एक बंदरगाह है गुजरात के अंदर, ये भी। ओके, तो बलूचिस्तान किधर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये वेस्टर्न पॉइंट है। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे थी मैं आपको बता चुका हूं। ये इस तरह से फैली हुई थी, इस तरह से फैली हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहां पर पॉइंट था किसका? जम्मू कश्मीर का। ये पॉइंट था जम्मू कश्मीर, यहां पर आलमगीर, यहां पर दैमाबाद, और ये बलूचिस्तान है। यहां पर बलूचिस्तान, यहां पर मांदा, यहां पर आलमगीर, और यहां पर है बेटा दैमाबाद। तो इस तरह से ट्रायंगुलर शेप बनी। कैसी शेप बनती है? ट्रायंगुलर शेप बनती है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे स्प्रेड थी, कैसे फैली हुई थी? इन ट्रायंगुलर शेप, त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। ओके, और ये रहा आपका अलग से नेक्स्ट पॉइंट।
सुनिए, इसमें काफी सारे पॉइंट मैंने आपके लिए शेयर किए। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे का व्यापार खेतड़ी की खान राजस्थान से करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉपर का जो ट्रेड किया जाता था, कॉपर ट्रेड, कहां से बेटा? कॉपर यानी तांबे का व्यापार ये करते थे खेतड़ी से। कहां से? खेतड़ी, खेतड़ी राजस्थान, खेतड़ी राजस्थान से तांबे का व्यापार होता था। चांदी का व्यापार अफगानिस्तान ईरान से होता था। सिल्वर ट्रेड, सिल्वर ट्रेड कहां से बेटा? अफगानिस्तान एंड ईरान। टिन का व्यापार भी, TIN, टिन, टिन का ट्रेड भी अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। यहां पर ईरान भी नोट करेंगे, ईरान, ओके। अफगानिस्तान और ईरान से टिन का व्यापार होता था। सोने का व्यापार कर्नाटक के कुर्ग से होता था, कोलार की खान से। कर्नाटक में बेटा कौन सी खान है, माइन कौन सी है? कोलार। तो कोलार की खान कहां पर? कर्नाटक से सोने का व्यापार होता था। मोहनजोदाड़ो से एक पत्थर पर 3 मुख वाले देवता का चित्र मिला, जिसके चारों तरफ हाथी, गैंडा, भैंसा और चीता बैठे हुए दिखाए गए हैं। अभी हमने डिस्कस किया था ना, ये पॉइंट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों की पूजा पाठ क्या थी? वर्शिप क्या थी? वर्शिप्ड पीपल ट्री, देखो पीपल का पेड़, पीपल का पेड़, ठीक है ना। उसके बाद वट वृक्ष, बरगद का पेड़। बनियान ट्री, कौन सा? बनियान ट्री। स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह जो कि आज भी हम लोग अपने यहां बनाते हैं, है ना, स्वास्तिक, स्वास्तिक ऐसे। तो ये स्वास्तिक चिन्ह उनका पूजा का एक चिन्ह होता था। ये धरती माता की पूजा करते थे, ये धरती माता की भी पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। कुबड़ वाले सांड की, हम्प बैल, ये हम्प बैल जो होता है जिसका कुबड़ निकला होता है काफी बड़ा, तो ये कुबड़ वाले सांड की भी ये पूजा करते थे। जिसका जो ऐसा एक ओक्स जिसका हम्प होता है बड़े वाला कुबड़ पीठ पे, यानी आज के समय में हम ये मान सकते हैं कि जिसको हम नंदी बाबा जी बोलते हैं ना, शिव जी के जो सवारी होती है, महादेव की जो सवारी है नंदी बाबा, तो वही उस टाइम पर पशुपतिनाथ की जो सवारी थी, कुबड़ वाला सांड, वैसा ही आप मान के चलें तो कुबड़ वाले सांड की वो लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? इसमें बेटा सभी विद्वानों में मतभेद है, सभी में अलग अलग इसमें पॉइंट्स आपको बताएंगे, लेकिन ज्यादातर आदमी इसको फ्लड मानते हैं, बाढ़ मानते हैं। डिस्ट्रॉय हो गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, डिस्ट्रॉय कैसे हुई थी? बाढ़ से, फ्लड से। कुछ आदमी मानते हैं कि नहीं, आर्यंस आ गए थे सेंट्रल एशिया से। कौन आए? आर्यंस। और आर्यंस ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को यहां से मारपीट के भगाया, ये बोला जाता है। और कुछ आदमी बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनकी जाति क्या है? उनकी जाति कुछ बोलते हैं द्रविड़ है। क्या बोलते हैं? ये द्रविड़ जाति के बताए जाते हैं, जो कि आज साउथ इंडिया में चले गए हैं। तो ये इन पे मतभेद है, ठीक है ना। कुछ आदमी हमारे इंडिया को तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं ऐसे ही। तो जो साउथ इंडियन है वो बोलते हैं कि इंडिया के सच में सच्चे इंडियन तो हम हैं। जो नॉर्थ इंडिया में जो आदमी आके रहते हैं वो तो आर्यंस हैं। आर्यंस ने हमें मारपीट के साउथ की तरफ हमें धकेल दिया, ठीक है ना। ये तो बाहर से आए, लेकिन ये बेटा ये गलत बात है। देखो हमारे इंडिया का नाम शुरू से ही क्या था? आर्यव्रत। तो आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, आर्य लोग यहीं थे। ओके, यहीं हमारे आर्य के नाम से ही आर्यव्रत हमारे भारत का नाम पड़ा था। ठीक, ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है। बिल्कुल इनकी बातों में कभी कोई बच्चा इनकी बातों में नहीं आए, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ओके, ये देश को तोड़ने की बात आजकल चल रही है, ठीक है ना। तो द्रविड़ ये मानते हैं कि द्रविड़ जाति यहां जो साउथ में द्रविड़ रहते हैं। लेकिन सुनो बच्चे, जो सुमेरियन सभ्यता है इन मेसोपोटामिया जो थी, सुमेरियन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया इन इराक, तो वहां पर भी जो द्रविड़ थे उनके साक्ष्य मिले हैं। तो द्रविड़ तो बेटा ये लोग जो सारे जगह पर आपको मिल जाएंगे, इनके जो एविडेंस हैं, तो ये द्रविड़ ही थे जो शुरू में थे। और जो कुछ थोड़े से जो ब्लैक हुए, थोड़े से जो क्लाइमेट की वजह से जो स्किन में जो अंतर आया वो आया, नहीं तो ये सेम लोग हैं, ठीक है ना बेटा। कोई ऐसा नहीं है कोई बाहर से नहीं आया, सब यहीं पर थे। वो क्लाइमेट की वजह से, रहन सहन, माहौल की वजह से, एरिया की वजह से स्किन में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। ओके,
जैसे कि एक मैक्स मूलर महोदय हुए हैं, मैक्स मूलर, तो मैक्स मूलर ने बताया था कि जो आर्यंस वो कहां से आए थे, वो सेंट्रल एशिया से आए थे। तो सब जो जितने भी विद्वान हैं सबका अलग अलग कहना है इन पर, तो इन पे कोई भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। देखो हम वापस चलते हैं, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहीं से चलते हैं, उसमें एक पॉइंट हमें पढ़ना, सुनिए। हड़प्पा में प्राप्त मोहरों से एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है, यूनिकॉर्न एनिमल, व्हाट ए क्वेश्चन। सुनिए बेटा, ये एक जो वहां पर जो मोहरें मिली हैं इस टाइप की, या फिर ज्यादातर जो स्टैंप सील जो मिली हैं वो स्क्वायर में मिली हैं, आयताकार, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर में यहां की ज्यादातर मोहरें मिली हैं। तो इस पर ये जो आप देख रहे हो यहां पर एक पशु का चित्र ऐसे मिलता है। देखो मैं आपको बताऊं किस तरह से मिलता है। इस तरह से एक बनाया गया होता है एक जानवर, और इसके यहां पर सींग मिलता है, यहां पर एक सींग वाला, उसके नाक के ऊपर सींग मिलता है, उसके नाक के ऊपर एक सींग मिलता है। ये कौन सी सील्स पर है, कौन सी मोहरों पर है, ये कहां की मोहरें थी, कहां के कॉइन्स थे, ये हड़प्पा में थे बेटा। हड़प्पा साइट में ऐसी मोहरें, ऐसी सील्स, ऐसी स्टैंप हमें मिली हैं जिनके ऊपर ऐसे यूनिकॉर्न एनिमल का चित्र मिलता है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तर में मांदा, ये देखो बेटा मैं बता चुका हूं, नॉर्थ में एक जगह है मांदा। कौन सी? मांदा, इन जम्मू कश्मीर। यहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, नॉर्थ एरिया। और उसके बाद साउथ में दायमाबाद, साउथ में दायमाबाद, यहां ये महाराष्ट्र में जगह है, यहां से यहां तक है। और ईस्ट में कौन सी जगह है? आलमगीर, मेरठ से स्टार्ट होता है। और वेस्ट में जगह है बेटा बलूचिस्तान, पाकिस्तान तक ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। तो यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभी क्वेश्चंस यहां फिनिश होते हैं। और आज का ये क्लास आपकी बिल्कुल फिनिश है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बेटा कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब आप सभी बच्चे इसको कर देंगे। ओके, फिर भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। आप बच्चों के पास मेरा फोन नंबर भी होता है, फोन से भी पूछ सकते हो। और ये जो क्लास है, जो आप देखोगे यूट्यूब पर, इसमें कमेंट भी में डाल सकते हो बेटा कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो उसका आंसर आपको तुरंत मिलेगा। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना ही। इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर बहुत ही जल्द आपके सामने होगा, कल या परसों हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आपके सामने होगा। ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।